अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पार्ट 3। विभिन्न ग्रहों के जीवों की वहाँ के वातावरण के साथ स्वयं को अनुकूल बनाने की जो क्षमता है उसे ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम कहा गया है। अर्थात ब्रह्मांडों के असंख्य ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह पर अपना विशिष्ट प्रकार का वातावरण है और उस वातावरण की श्रेष्ठता या निम्नता के अनुसार वहाँ के जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि में विकसित हैं। विभूति यानी विशिष्ट शक्ति और भिन्नम का अर्थ है विभिन्न प्रकार की, जो वैज्ञानिक यांत्रिक साधनों के द्वारा दूसरे ग्रहों पर जाने के प्रयास में बाहरी अंतरिक्ष की खोज करने में लगे हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जिन जीवों ने अपने आप को पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल बना लिया है वे दूसरे ग्रहों के वातावरण में टिक नहीं सकते। इसलिए चंद्र, सूर्य अथवा मंगल पर जाने के मानव के सर्व प्रयास पूरी तरह विफल होंगे, क्योंकि उन ग्रहों का वातावरण भिन्न है। तथापि व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा वांछित किसी भी ग्रह पर जाने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह तो केवल तभी संभव होगा जब मनोवैज्ञानिक ढंग से हम अपने मन में परिवर्तन करेंगे। मन पदार्थमय शरीर का केंद्र है। पदार्थमय शरीर का क्रमिक विकास मन के भीतर होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर निर्भर है। एक कीड़े के शरीर का तितली के शरीर में अथवा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में पुरुष के शरीर का स्त्री के शरीर में अथवा उसका उल्टा होने वाला बदलाव न्यूनाधिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना मन एकाग्र कर लेता है और ऐसा करते हुए यदि वह अपने शरीर का त्याग करता है तो वह तत्काल प्रति पदार्थ में जगत के आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोई भी भक्तिमय सेवा के निर्धारित नियमों का पालन करके अपने मन को जड़ पदार्थ से हटाकर भगवान के आध्यात्मिक रूप की ओर मोड़ लेता है, वह सरलता से प्रति पदार्थ में आकाश में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ में आकाश के किसी अन्य ग्रह में प्रवेश करना चाहे तो वह इस वर्तमान शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद अर्थात मृत्यु उपरांत वहाँ जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई चंद्रमा, सूर्य अथवा मंगल ग्रह पर जाना चाहे तो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक क्रियाएं करके वह ऐसा कर सकता है। भगवद गीता इस कथन को निम्नलिखित शब्दों में पुष्ट करती है। मृत्यु के समय व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करता है और जिसके विचार में मग्न होकर शरीर त्याग करता है वही विशिष्ट वस्तु उसे मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। महाराज भरत का जीवन कठोर तपस्यारत था, फिर भी अपने मृत्यु के समय उन्होंने एक हिरण के विषय में सोचा और इस प्रकार मृत्यु उपरांत वे हिरण बन गए। तथापि उन्हें अपने पूर्व जीवन का स्पष्ट स्मरण रहा और उन्होंने अपनी भूल को पहचाना। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु समय रहने वाले विचारों पर जीवन भर में की हुई वास्तविक कर्मों का प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद अध्याय 32 में चंद्रमा पर जाने की प्रक्रिया का इस प्रकार वर्णन है।
वे भौतिकतावादी व्यक्ति जिन्हें भगवान के धाम की कोई जानकारी नहीं है, सदैव भौतिक धन, प्रसिद्धि और सम्मान के पीछे पागल रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अपने विशिष्ट परिवार के कल्याण में रुचि होती है और इसलिए उन्हें समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण की प्रगति में भी रुचि होती है। इस प्रकार के लोग भौतिक कार्यों के द्वारा अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। निर्धारित कर्मों के कर्मकांडात्मक आचरण में वे यंत्रवत लगे रहते हैं और इस कारण वे प्रकट शास्त्रों के निर्देशन के अनुसार यज्ञों के आचरण द्वारा पितरों और नियामक देवताओं को संतुष्ट करने में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे यज्ञ कर्मों में और अनुष्ठानात्मक कार्यों में आसक्त ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद चंद्रमा पर जाती हैं। जब कोई इस तरह चंद्रमा तक उन्नत होता है तब उसे स्वर्गीय पेय सोमरस के पान का आनंद उठाने की क्षमता मिलती है। चंद्रमा वह स्थान है जहाँ चंद्र नाम के देवता अधिष्ठाता विग्रह है। वहाँ का वातावरण व जीवन की सुविधाएं पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा आरामदायक और लाभकारक है। चंद्रमा पर पहुँचने के बाद यदि आत्मा दूसरे उच्चतर ग्रहों पर जाने के अवसर का लाभ नहीं उठाता तो उसकी अधोगति होती है और जबरदस्ती उसे पुनः पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ता है। तथापि यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति सर्वोच्च ग्रहमाला में भी जाते हैं, फिर भी वैश्विक आविष्कार के प्रलय के समय निश्चित ही उनका संहार हो जाता है। जहाँ तक आध्यात्मिक आकाश की ग्रहमाला का प्रश्न है, परम व्योम में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं। वैकुंठ ग्रह आध्यात्मिक ग्रह है जो भगवान की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और इन ग्रहों का भौतिक ग्रहों अर्थात बहिरंगा शक्ति के साथ 3:1 का अनुपात है। तो बेचारा भौतिकतावादी किसी ऐसे ग्रह पर राजनीतिक समझौते करने में व्यस्त है जो भगवान की सृष्टि में नगण्य है। इस पृथ्वी ग्रह के विषय में क्या कहना। अनेक आकाश गंगाओं में बिखरे हुए अगणित ग्रहों के साथ यह संपूर्ण ब्रह्मांड राई के दाने से भरे हुए थैले के किसी एक राई के दाने के समान है। किंतु बेचारा भौतिकवादी यहाँ पर आराम से रहने की योजनाएं बनाता है और अपनी बहुमूल्य मानवीय शक्ति को किसी ऐसी चीज़ में व्यर्थ गंवाता है जिसकी विफलता निश्चित है। व्यावसायिक चिंतन में समय नष्ट करने के बजाय यदि उसने सादा जीवन और उच्च आध्यात्मिक विचार के जीवन की खोज की होती तो वह निरंतर रहने वाली भौतिक अशांति से अपने आप को बचा सकता है। यदि कोई भौतिकतावादी समृद्ध भौतिक सुविधाओं को भोगने का भी इच्छुक है तो वह उन ग्रहों में अपना स्थानांतरण कर सकता है जहां वह पृथ्वी ग्रह की तुलना में अधिक उन्नत भौतिक सुखों का अनुभव कर सकता है। किंतु सर्वोत्कृष्ट योजना तो यह है कि देह त्याग करने के बाद स्वयं को आध्यात्मिक आकाश में जाने के लिए तैयार करें। किंतु यदि कोई भौतिक सुविधा भोगने पर ही तुला हुआ है तो वह योग शक्ति का उपयोग करके स्वयं को भौतिक आकाश के अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों के वे क्रीड़ामय अंतरिक्षयान केवल बाल सुलभ मनोरंजन है
और वहां जाने में उनका कोई उपयोग नहीं है। अष्टांग योग प्रणाली भी भौतिक है, क्योंकि वह मात्र इतना ही सिखाती है पदार्थमय शरीर में वायु संचलन पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाए। आध्यात्मिक कर आत्मा शरीर के भीतर वायु में तैर रहा है और श्वास प्रति श्वास उस वायु की तरंगें हैं जिसमें आत्मा है। इसलिए योग पद्धति इस वायु को नियंत्रित करने की केवल एक भौतिक कला है, जो वायु को उदर से नाभि, नाभि से वक्षस्थल, वक्षस्थल से कंठ, कंठ से नेत्र गोलक, नेत्र से मस्तक में तथा वहाँ से इच्छित ग्रह में ले जा सकती है। भौतिक विज्ञानी हवा और प्रकाश की गति गिन सकता है, किंतु उसे मन और बुद्धि की गति का कोई अंदाज नहीं है। हमें मन की गति का कुछ सीमित अनुभव है, क्योंकि क्षण भर में हम अपने मन को लाखों मील दूरी के स्थानों में भेज सकते हैं। बुद्धि इससे भी अधिक सूक्ष्म है। बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा, जो मन और बुद्धि की भांति पदार्थ नहीं किंतु चेतन या प्रति पदार्थ है। आत्मा बुद्धि से लाखों गुना सूक्ष्म तथा शक्तिशाली है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते समय रहने वाली आत्मा की गति के विषय में हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा अपने स्वयं की शक्ति से यात्रा करता है, किसी पदार्थमय वाहन की सहायता से नहीं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन की पाशविक सभ्यता ने आधुनिक मनुष्य को गुमराह कर दिया है और वह भूल चुका है कि उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। जैसा कि हमने पहले वर्णन किया है कि आत्मा एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, जो सूर्य, चंद्र और विद्युत से भी कई गुना अधिक प्रकाशमान, दैदीप्यमान और शक्तिशाली है। मानव जीवन तब व्यर्थ हो जाता है जब मनुष्य आत्मा के साथ अपनी सही पहचान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार की भ्रामक सभ्यता से मानव की रक्षा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य नित्यानंद प्रभु के साथ प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवत में यह भी वर्णित है कि योगी जन किस तरह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में यात्रा कर सकते हैं। जब महाप्राण अथवा प्राण शक्ति मस्तिष्क तक उठ जाती है, तब पूरी संभावना रहती है कि यह प्राण शक्ति नेत्र, नासिका, श्रवण इंद्रिय आदि से फूटकर बाहर निकले, क्योंकि यह स्थान उस प्राण शक्ति की 7वीं कक्षा है। किंतु योगी जन इन रंध्रों को वायु का पूर्ण अवरोध करके बंद कर सकते हैं। योगी फिर प्राण शक्ति को केंद्रवर्ती स्थान में यानी 2 भ्रकुटियों के बीच में एकाग्र करता है। इस स्थिति में योगी यह सोच सकता है कि शरीर त्याग करने के उपरांत उसे कौन से ग्रह पर जाना है। तब वह यह निर्णय ले सकता है कि उसे दिव्य वैकुंठों में स्थित कृष्ण के धाम में जाना है, जहाँ से उसे पुनः पदार्थमय जगत में लौटना ना पड़े, या पदार्थमय ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भ्रमण करना है। सिद्ध योगी को दोनों में से कोई भी मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होती है। उस सिद्ध योगी के लिए जिसने पूर्ण चेतना में देह त्याग करने की पद्धति में सफलता प्राप्त की है, उसके लिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना उतना ही सरल है जितना एक सामान्य व्यक्ति के लिए किराना की दुकान तक चलकर जाना, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। पदार्थ में शरीर आत्मा का एक आवरण मात्र है।
मन और बुद्धि ये अंतर्वस्त्र के समान है और पृथ्वी जल वायु आदि से बना हुआ ये स्थूल शरीर बाह्य वस्त्र के समान है। इसलिए कोई भी उन्नत आत्मा जिसने योगिक प्रक्रिया से स्वयं को पहचान लिया है, जो पदार्थ और चेतना का संबंध जानता है, वह अपनी इच्छा अनुसार परिपूर्ण स्थिति में आत्मा के स्थूल वस्त्र को छोड़ सकता है। भगवान की कृपा से हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत दयालु है, कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक आकाश में या भौतिक आकाश में, जिस किसी भी ग्रह पर जो हम चाहें। किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं और बद्ध जीवन के तीव्र दुख भोगते हैं। उनके चुनाव से भौतिक जगत में आत्मा किस तरह से कष्टमय जीवन जीता है, इसका सुंदर चित्रण कवि मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट नामक काव्य में किया है। उसी प्रकार स्वेच्छा से ही आत्मा पैराडाइज यानी दिव्य जगत की प्राप्ति कर सकता है और अपने घर अर्थात भगवत धाम में लौट सकता है। मृत्यु रूपी कसौटी के समय में व्यक्ति प्राण शक्ति को दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर कर सकता है और निर्णय ले सकता है कि उसे कहाँ जाना है। यदि वह भौतिक जगत के साथ कोई भी संबंध न रखना चाहे तो वह क्षण भर में ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच सकता है और वहां पूर्ण रूप में अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो सकता है, जो उसे आध्यात्मिक वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होगा। उसे सूक्ष्म और स्थूल रूपों में मात्र भौतिक जगत को छोड़ने की इच्छा करनी होगी और तदुपरांत प्राण शक्ति को मस्तक के सर्वोच्च भाग में स्थानांतरित करके वहाँ के ब्रह्मरंध्र नामक छिद्र से देह का त्याग करना होगा। योगाभ्यास की यह सर्वोच्च सिद्धि है। वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से संपन्न है। परिणाम स्वरूप यदि वह स्वयं को भौतिक संसार से मुक्त न करना चाहे तो वह ब्रह्म पद के जीवन ब्रह्मा के पद की प्राप्ति का भोग कर सकता है और सिद्धलोक की यात्रा कर सकता है, जो भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण जीवात्माओं का ग्रह है, जिनके पास गुरुत्वाकर्षण, स्थान, समय आदि का नियंत्रण करने की पूरी क्षमताएं हैं। पदार्थमय ब्रह्मांड के इन उच्चतर ग्रहों को भेंट देने के लिए उसे अपने मन व बुद्धि तथा सूक्ष्म पदार्थ का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, किंतु केवल स्थूल पदार्थ अर्थात बाह्य शरीर का त्याग करने की जरूरत है। मानव निर्मित उपग्रह और यांत्रिक अंतरिक्ष वाहन मनुष्यों को लेकर कभी बाहरी अंतरिक्ष के ग्रहों में जा नहीं सकेंगे। मनुष्य अपने बहुविज्ञापित चंद्र विहार की यात्राओं पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा है, ऐसे उच्चतर ग्रहों का वातावरण यहाँ के पृथ्वी के वातावरण से भिन्न है। प्रत्येक ग्रह का अपना विशिष्ट वातावरण होता है और यदि पदार्थमय विश्व में किसी विशिष्ट ग्रह पर कोई जाना चाहता है तो ठीक उस ग्रह के हवामान के अनुकूल पदार्थमय शरीर उसके पास होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई भारत से यूरोप जाना चाहे जहाँ की जलवायु भिन्न है तो उसे अपना बेस तद अनुकूल बदलना होगा। उसी प्रकार यदि कोई वैकुंठ के दिव्य ग्रहों पर जाना चाहे तो शरीर का पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है। यदि कोई उच्च भौतिक ग्रहों पर जाना चाहे तो वह मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ अपना सूक्ष्म बेस रख सकता है,
किंतु उसे पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि से बना हुआ अपना स्थूल बेस तथा शरीर को छोड़ना पड़ता है। तथापि जब कोई दिव्य ग्रह पर जाता है तब सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों शरीरों को बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में पूर्ण आध्यात्मिक रूप में जाना आवश्यक है। यदि किसी की इच्छा है तो वेश का यह परिवर्तन मृत्यु के समय अपने आप घटित होगा, परंतु केवल यदि जीवन भर इस इच्छा को संवर्धित किया गया होगा तो मृत्यु के समय वह संभव हो सकती है। जहाँ जिसका खजाना होता है वहाँ उसका मन भी होता है। जब व्यक्ति भक्तिमय सेवा का आचरण करता है तब वह भगवान के धाम में जाने की इच्छा विकसित करता है, जहाँ पर जीवन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त है। उन वैकुंठ अर्थात प्रति पदार्थमय ग्रहों की सुगम यात्रा के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया जा सकता है, इस विधि की सामान्य रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है। सामान्य अभ्यास सकारात्मक कार्य। नंबर 1, गंभीर अभ्यर्थी को एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में आना चाहिए ताकि वह वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित हो सके। चूँकि इंद्रियां भौतिक हैं, इसलिए उनके द्वारा दिव्यता का अनुभव करना संभव नहीं। अतः आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में निर्धारित पद्धति के अनुसार इंद्रियों का आध्यात्मिकरण होना चाहिए। नंबर 2, जब शिष्य प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु का चयन कर लेता है तब उसे उनसे उचित दीक्षा लेनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा का यह शुभारंभ होता है। नंबर 3, शिक्षार्थी को हर तरह से अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जो आध्यात्मिक विज्ञान की पद्धतियों की पूरी जानकारी रखते हैं, भगवत गीता, वेदांत, श्रीमद्भागवतम, उपनिषद जैसे आध्यात्मिक शास्त्रों में विद्वान हैं तथा जो साक्षात्कारी आत्मा भी हैं, व जिन्होंने परम भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाया है, वे एक पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा इच्छुक शिष्य को वैकुंठ का मार्ग दिखाया जाता है। आध्यात्मिक गुरु को सर्व प्रकार से संतुष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल उनकी शुभ कामनाओं से शिक्षार्थी इस मार्ग में अद्भुत प्रगति कर सकता है। नंबर 4, बुद्धिमान शिष्य आध्यात्मिक गुरु के सामने अपने मार्ग की अनिश्चितताओं को हटाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करता है। आध्यात्मिक गुरु अपने मनमौजी ढंग से नहीं, वरन इस रास्ते पर चले हुए अधिकृत व्यक्तियों के सिद्धांतों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। इन अधिकृत व्यक्तियों का नाम शास्त्रों में बताया गया है और व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन अनुसार केवल उनका अनुसरण करना है। आध्यात्मिक गुरु अधिकारियों द्वारा बताए हुए मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। नंबर 5, अभ्यर्थी को सदैव महान ऋषियों के चरण चिन्हों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने पद्धति का पालन करके सफलता प्राप्त की है। यही जीवन का नीति मंत्र होना चाहिए। उनकी कोरी नकल मात्र नहीं, वरन विशिष्ट समय और परिस्थितियों को देखते हुए उनका प्रामाणिकता से अनुसरण करना चाहिए। नंबर 6, अधिकृत ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे अर्जुन की भांति इंद्रिय भोग व इंद्रिय निग्रह इन दोनों का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। नंबर 7, अभ्यर्थी को आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए। नंबर 8,
पालन पोषण मात्र के लिए जितना धन आवश्यक है उतने धन से उसे संतुष्ट होना चाहिए। सादगी से जीने के लिए जितना आवश्यक है उतने से ज़्यादा धन संग्रह करने की चेष्टा उसे नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, उसे कृष्ण और शुक्ल पक्षीय एकादशी जैसे तिथियों पर उपवास करना चाहिए। नंबर 10, उसे वटवृक्ष, गौ, विद्वान ब्राह्मण और भक्त के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। ये सभी भक्तिमय सेवा के मार्ग की सीढ़ी के पहले पत्थर हैं। धीरे धीरे अन्य बातों का भी पालन करना होगा जो नकारात्मक है। नंबर 11, व्यक्ति को भक्तिमय सेवा और पवित्र नाम का कीर्तन करते समय अपराधों को टालना चाहिए। नंबर 12, उसे अभक्तों का अत्यधिक संग टालना चाहिए। नंबर 13, उसे असंख्य शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस अभ्यर्थी ने पहले 12 बातों का सफलतापूर्वक पालन किया है वह स्वयं गुरु भी बन सकता है। जैसे कुछ सीमित विद्यार्थियों वाली कक्षा में कोई विद्यार्थी कक्षा नायक बनता है। नंबर 14, मात्र ग्रंथ वाक्यों का उद्धरण देकर उसे स्वयं को महान विद्वान के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अन्य पुस्तकों के दिखावटी ज्ञान के बजाय उसमें आवश्यक पुस्तकों का ठोस ज्ञान होना चाहिए। नंबर 15, उपर्युक्त 14 बातों के नियमित व सफल अभ्यास से अभ्यर्थी भौतिक लाभ हानि की कठिन परीक्षाओं में भी मानसिक संतुलन बनाए रख सकेगा। नंबर 16, इसके पश्चात की अवस्था में अभ्यर्थी शोक व मोह से ग्रस्त नहीं होता। नंबर 17, वह दूसरों के धर्म अथवा पूजा पद्धति का अनादर नहीं करता और न वह भगवान व उनके भक्तों का ही अनादर करता है। नंबर 18, भगवान या उनके भक्तों की निंदा कभी सहन नहीं करता। नंबर 19, स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े हुए विषयों की चर्चा में उसे भाग नहीं लेना चाहिए और न ही दूसरों के पारिवारिक मामलों से संबंधित चर्चाओं में उसे उलझना चाहिए। नंबर 20, उसे दूसरे जीवों को शरीर या मन से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वे जीव कोई भी हो। उपर्युक्त 20 नियमों में पहले 3 सकारात्मक नियम गंभीर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य व सबसे महत्वपूर्ण है। इनके अलावा 44 अन्य नियम हैं जिनका पालन गंभीर विद्यार्थी को करना चाहिए, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 5 नियमों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। आज के समाज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन 5 नियमों का चयन किया गया। ये 5 नियम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, व्यक्ति को भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के मुख से श्रवण करके उसे प्रसंगोचित प्रश्न पूछकर उन्हें भोजन खिलाकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार करके उन्हें दान देकर और उनके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु स्वीकार करके उनका संग हो सकता है। नंबर 2, सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन यह साक्षात्कार का एक सुगम व बिन खर्च का साधन है। भगवान के असंख्य नामों में से किसी एक नाम का व्यक्ति किसी भी समय कीर्तन कर सकता है। व्यक्ति को अपराध टालने का प्रयास करना चाहिए। दिव्य नामों का उच्चारण करते समय व्यक्ति 10 प्रकार के अपराध कर सकता है और जितना संभव हो सके उतना उन्हें टालने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में
व्यक्ति को सारा समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, व्यक्ति को श्रीमद् भागवत में वर्णित किए गए दिव्य विषय वस्तु का श्रवण करना चाहिए। सच्चे भक्तों द्वारा मंच पर दिए गए प्रवचनों द्वारा और भागवत के अधिकृत अनुवादों द्वारा यह श्रवण संभव होता है। नंबर 4, व्यक्ति को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में अपना निवास स्थान बनाना चाहिए अथवा अपने निवास स्थान में भगवान के विग्रह की स्थापना करके और उस मूर्ति की अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पूजा अर्चना करके व्यक्ति अपने घर को मथुरा जैसा बना सकता है। इस मूर्ति की पूजा आध्यात्मिक गुरु से उचित दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। नंबर 5, व्यक्ति को प्रतिष्ठित श्री मूर्ति की पूजा ध्यानपूर्वक व भक्तिपूर्वक करनी चाहिए, जिससे घर का पूरा वातावरण भगवान के धाम की प्रतिकृति बने। जो दिव्यता की कला जानता है और जो अभ्यर्थी को उचित पद्धति दिखा सकता है, उस आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से यह संभव हो सकता है। उपर्युक्त 5 बातों को कोई भी व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में अपना सकता है। इस प्रकार इस युग के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी व्यक्ति जिस सरल पद्धति का मार्ग बताते हैं, उसका पालन करके कोई भी अपने घर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकता है। हरे कृष्ण।